पार्ट 5 दशमलव भिन्न। अब यहाँ पर एक संख्या दी गई है 378.025 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। यहाँ पर हमको 378.025 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। तो अंक है हमारा 378.025। तो यहाँ स्थानीय मान देखिए 300 दशमलव के यहाँ पर दो भाग कर लीजिए, इसके दशमलव की बाईं ओर का और दशमलव की दाहिनी ओर का। तो दशमलव की बाईं ओर का पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ 378 को देखेंगे तो 3 का स्थानीय मान कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा अर्थात 300। यहाँ पर 70 का 7 का कितना होगा, इकाई, दहाई, यानी कि 70। और 8 का होगा 8 और 0। अब दशमलव के दाहिनी ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारा जो मान है वो हम भाग देना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारा दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह से होता है। अर्थात ये पहली दशमलव के बाद पहली संख्या है, तो हमको इसको 0/10 इस तरह से लिखना होगा। 0/10 यानी कि 0 ही होता है। अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उत्तर 0 ही होता है। अब यहाँ 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर 2 देखिए, ये 2 संख्या के बाद में है। 2 का जो स्थान है वो दशमलव के 2 संख्या के बाद में है, यानी कि उसको 100 से भाग देंगे, अर्थात जिसमें 2 0 हो ऐसी संख्या से भाग देंगे। एक में 2 शून्य लगाने हैं। तो यहाँ पर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2/100, या यहाँ पर 100 में कितने शून्य हैं, 1 2, यानी कि हमको 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि क्या करना पड़ेगा हमको, 0.02। अब यहाँ पर 1 2 संख्या के बाद यहाँ दशमलव हमने लगाया है। अब 5 का स्थान जो है दशमलव के बाद दाहिनी ओर 1 2 तीसरे स्थान पर है, तो उसको 1000 से, 1000 में 3 शून्य होते हैं, 1 2 3, उससे भाग देंगे। अब यहाँ पर हमारा उत्तर कितना होना चाहिए, देखिए 1 2 3 शून्य है इसमें, तो यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव लगनी चाहिए। तो 5 1 हो गई, 2 3। तो अब 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो इस तरह से हमको यहाँ दशमलव लगाना है। उसके पहले 0.005। इस तरह से हमें अंकों का स्थानीय मान पता करना है। अब हमारा नीचे का जो है प्रश्न 2 है, हल करो। प्रश्न 2 है, हल करो। इसमें हमें जोड़ना है। पहला है 905.5 जमा 27.197। तो सबसे पहले हम इसको ऊर्ध्वाधर विधि में लिख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर विधि अर्थात एक के नीचे एक। तो पहली संख्या जैसे की तैसे लिखे, 905.5, उसके बाद 27.197। तो दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगाइए और उसके आगे वाली जो संख्या पहले लिखे 197, और यहाँ पर 27 है तो 27। इस तरह से पहले लिखना है। अगर लिखने का क्रम गलत हो गया तो जोड़ने पर उत्तर भी गलत आएगा, तो दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ 9 के ऊपर कुछ नहीं तो आप 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब जोड़ना है दोनों को। जमा की संक्रिया तो सबको आती ही है। अब 7 में 0 जमा करेंगे तो 7, यहाँ 9, 5 और 1 6, दशमलव के नीचे दशमलव,
7 और 5 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 और 1 3। तो इस तरह से इसका उत्तर हुआ 932.697। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है 39 जमा 700.65। तो इसको भी पहले हम कैसे लिख लेते हैं। पहले 39 है, अब यहाँ पर 39 के बाद दशमलव नहीं है तो हम दशमलव जीरो कितनी भी संख्या आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ 700.65 है तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगा के आगे की संख्या पहले लिख लेनी है 6 5। अब यहाँ 5 के ऊपर आप 0 लिख सकते हैं। 39 के आगे आप दशमलव के बाद जितने भी शून्य लगाएंगे तो उसका मान जो है वो बदलेगा नहीं, वो 39 का 39 ही होगा। तो यहाँ 6 5 लिख लिया हमने। अब 700 कैसे लिखेंगे हम, 700 इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख दीजिए। अब दोनों को जोड़ना बहुत आसान है। 5 6 का 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 3 और 0 3 और 7। तीसरा उदाहरण है 40 जमा 27.7 जमा 2.451। 2.451। अब संख्या बड़ी है तो कोई बात नहीं, हम अपना नियम से यदि करेंगे तो उत्तर सही आएगा। देखिए 40 है तो 40 दशमलव आप आगे 0 लगा दीजिए। फिर 27.7 है तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, 27.7। फिर 2.451 है तो दशमलव के नीचे दशमलव, 451 पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पर भी शून्य लगा लेने का, यहाँ पर भी शून्य, इस तरह से। अब इसके ऊपर भी यहाँ भी शून्य लगा लीजिए, यहाँ पर भी शून्य लगा लीजिए। अब उसके पहले 2 दशमलव है तो 2 और इसके यहाँ पे शून्य इस तरह से लगा लीजिए और दोनों को, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 0 0 1 तो 1, यहाँ पे 5, 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7 दशमलव। इस तरह से हमको जोड़ने की संक्रिया करनी है। जिस तरह से जोड़ने की संक्रिया की थी उसी तरह से घटाने की संक्रिया भी हमको करनी है। घटाओ। पहला उदाहरण है 85.96 घटा 2.345। तो यहां पर भी हम लिख लेंगे ऊर्ध्वाधर विधि में 85.96, दशमलव के नीचे दशमलव, 0.345 ऊपर शून्य और यहाँ पे 2 शून्य घटा। लिखने का तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो उत्तर भी गलत आएगा। अब यहाँ पर घटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे हो गए 5, 5 में से 4 गए तो 1, यहाँ 9 में से 3 गए तो 6, दशमलव 5 में से 2 गए तो 3 और यहाँ पे 8। दूसरा उदाहरण है 632.24 घटा 97.45।
तो ऊर्ध्वाधर विधि में लिख लेंगे 632.24 घटा 97.45। तो दशमलव के नीचे दशमलव 4 5 97 इस तरह से, और यहाँ 0। तो इसको घटाएंगे, इधर हो गया 14, 14 में से 5 गए तो 9, इधर 1, 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 1, फिर 11 में से 7 गए तो 4, फिर यहाँ पे 2, 12 में से 9 गए तो 3, और यहाँ पे हो गया 5 5। अगला उदाहरण देखिए, तीसरा 200.005 घटा 17.186। तो इसको भी लिख लेंगे हम ऊर्ध्वाधर विधि में 200.005 17.186 घटाएंगे इनको। इधर 5 है तो 5 है, यानी कि यहाँ क्या करना पड़ेगा 15, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ पे रहेगा 9, 9 में से 8 गए तो 1, फिर वापस यहाँ पे 9, 9 में से 1 गए तो 8, फिर यहाँ पे 9, 9 में से 7 गए तो 2, 9, 9 में से 1 गए तो 8, और यहाँ पे 1, तो इस तरह से ये घटाने की संक्रिया भी हमारी पूरी हो गई।